गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल घर में आप लोग उम्मीद करते हैं सब लोग सुरक्षित होंगे और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित भी रहें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी लगातार आगे बढ़ते रहिए। तो कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? आप लगातार पढ़ रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं? क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है ना कि छुट्टी चल रही है, चलो कोई बात नहीं, जब सिलेबस स्टार्ट होगा या जब स्कूल कॉलेज ओपन होंगे तब पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है, आपको तो और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है जब भी स्कूल खोलेंगे। लेकिन हमारे पास समय तो वही है, हमारा समय तो घटता चला जा रहा है। इस वजह से आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, लगातार आप आगे बढ़ते रहे, लगातार आप पढ़ते रहे। और जो लोग जिन्होंने नेट शुरू किया है अभी भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और जैसे सब्सक्राइब आप सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप जाकर के पीछे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज पढ़ रहे थे, जिसमें एडजेक्टिव की जो डिग्रियां होती हैं वो सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग की जाती है। तो उन्हीं एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है उसी को हमें आपस में इंटरचेंज करना होता है। तो इंटरचेंज करने पर सिर्फ डिग्री बदलती है या सेंटेंस में और भी कोई चेंजेस आते हैं, ऑर्डर बदल जाता है या कोई वर्ड फ्रेजेस बदल जाते हैं, क्या सारा सिस्टम बदलता है, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था। लास्ट में आप देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में या कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदले। तो मतलब इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का हमने पढ़ाया था कि किस प्रकार से हमने पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव जब बदलेंगे या कंपैरेटिव डिग्री को जब पॉजिटिव बदलेंगे तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कौन से वर्ड आपको रिमूव करने हैं, कौन से वर्ड आपको ऐड करने, ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए थे। अब हमको उसी के आगे बढ़ना है। फिर आगे बढ़ने से पहले अगर मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बदलने में, तो हमें कमेंट में जाकर के बता सकता है। तो चलें अब हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दो डिग्रियों को इंटरचेंज तुमने पढ़ लिया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव। किसी प्रकार का सेंटेंस हो, मैंने हर तरह के अलग अलग पॉइंट्स क्लियर किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाए या पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाए। याद रखिएगा, पॉजिटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव, इन्हीं को बदलना है। अब एक पॉइंट मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं, मैंने बताया भी था कि जब भी पॉजिटिव डिग्री के साथ इंटरचेंज है, दैट्स मीन हम पॉजिटिव डिग्री से बदल रहे हो या पॉजिटिव डिग्री में बदले, दोनों बातें ध्यान सुनिएगा। पॉजिटिव डिग्री से चेंज करें हम, चाहे कंपैरेटिव में चाहे सुपरलेटिव में, या हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदले, याद रखिएगा इसमें प्लेस आपस में बदल जाता है। किनका प्लेस बदलता है? जिसका कंपेयर किया जा रहा है, जिस नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं और जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, जिस नाउन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं उसके साथ। दैट्स मीन सब्जेक्ट की जगह देन के बाद जितना होता है वो आ जाता है और सब्जेक्ट देन के बाद चला जाता है। अब हम बात आती है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सेम ईयर जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, जब हम इंटरचेंज करेंगे तो याद रखना कि आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री वाले पॉइंट भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं यहां पर हेल्पफुल होने वाले हैं जब हम सुपरलेटिव के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो देखिएगा इसमें भी प्लेस बदलेगा। जब भी हम चेंज करेंगे तो जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जितना भी आपका लिखा हुआ है पॉइंट, चाहे एक वर्ड हो, चाहे दो वर्ड हो, चाहे तीन हो, जितना भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद लिखा होगा उसको लिखेंगे पॉजिटिव बनाते समय सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट चला जाएगा लास्ट में एज के बाद। अब देखिएगा सबसे मेन पॉइंट, बहुत ध्यान सुनिएगा, सबसे जरूरी पॉइंट है। आप अगर अर्थ निकालना सीख लेंगे, क्या उसका सेंस निकल रहा है, जिस भी डिग्री में दिया हो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, आप बहुत आसानी से चेंज कर पाएंगे। याद रखिएगा, अब अगर सुपरलेटिव डिग्री है इसका मतलब वो सबसे अलग हो गया। सुपरलेटिव डिग्री को जब आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो आपको क्वेश्चन करना है उसी एडजेक्टिव में इतना और जितना से। फिर से याद रखें मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो जिस क्वालिटी को लेकर कंपेयर है आप उसी में इतना और जितना, जितना के बाद वो नाउन जिसकी बात की जा रही है। जैसे लिख दिया जाए गंगा सबसे बड़ी नदी है, गंगा
सबसे लंबी नदी है, तो द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी। अब इसको कह दिया जाए पॉजिटिव डिग्री बदलो, तो इसका मतलब क्वालिटी कौन सी है, लंबाई। इसी लंबाई में इतना और जितना से क्वेश्चन कर दो, तो इतनी लंबी नदी कौन है, जितनी गंगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जब गंगा सबसे लंबी नदी है तो इतनी लंबी नदी कौन होगी, कोई नहीं। वही पॉइंट हम लेकर स्टार्ट करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री को जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें यही पहचानना है कि लिखा गया सेंटेंस किस डिग्री में है, कौन सी डिग्री यूज की गई है। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने यहां पर मैं हर बार लिख देता हूं ये ए का मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन कुछ भी, इसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपका वर्ब लगेगा। उसके बाद में आपका डेफिनेट आर्टिकल द। क्यों, ये आर्टिकल में बताया गया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें द आर्टिकल लगाना जरूरी है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल लगना जरूरी है। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो फिर द नहीं लगता। जैसे ही इज द बेस्ट फ्रेंड, अब लिख दिया जाए ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई द बेस्ट कभी नहीं आएगा। अब ये देखिए, तो यहां पर द, उसके बाद में यहां पर आएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद में जिस नाउन की बात की गई वो नाउन, और उसके बाद में आपका कोई कॉम्प्लीमेंट जो भी दिया गया, आगे एक वर्ड दो वर्ड जो भी जिसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, जब इसको आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो आपको करना क्या है, मैंने बोला था सुपरलेटिव डिग्री के बाद जितना लिखा है ये सब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज करेगा, प्लेस बदल जाएगा। अब देखिए, इसको चेंज करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। इसको बदलने से पहले आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ क्या आना चाहिए इसकी जगह पर। यहां पर जैसे लिख दिया जाए कि यहां लिख दिया मैंने द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अब देखिए यहां पर लिख दिया द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, गंगा इज है द लॉन्गेस्ट सबसे लंबी, सुपरलेटिव डिग्री है, रिवर नदी। और आप यहां लिखना चाहें तो लिख दें इन इंडिया। गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है, यह गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑफ लगा दे की। अब देखिए बात किसकी हो रही है, गंगा की, गंगा की बात की गई और गंगा को सबसे लंबी नदी बता दी गई। ये सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद ये आपका लिखा हुआ है नाउन कॉम्प्लीमेंट, नदी की बात हो रही। अब एक बात बताइए, जब इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो मैंने क्या बोला था कि जिस एडजेक्टिव को लिया गया, जिस क्वालिटी की बात की जा रही है उसी में इतना और जितना, और वो जिसकी बात कर रहे हैं, तो इतनी लंबी नदी कौन है, जितनी गंगा। अब आप खुद पता लगाइए, अपने आप आपको आंसर मिलेगा कि क्या आना चाहिए। गंगा सबसे लंबी नदी है, भारत में सबसे लंबी नदी है, तो गंगा कितनी लंबी नदी कौन हुई, कोई नहीं। जब कोई नहीं है इसका मतलब यहां पर आपको क्या लिखना है, नो अदर। और अब ये जो आपका नाउन ये लिखा है, ये पूरा आपका नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट जो भी है, मैंने बोला था सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो कुछ भी लिखा है वो सब का सब आपका आगे आ जाएगा। तो नो अदर और ये सब, उसके बाद में वर्ब, जब कोई नहीं है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, और उसके बाद में आईएज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होती है, और उसके बाद में याद रखिएगा जिसकी बात कर रहे थे वो सब्जेक्ट लास्ट में। तो आपको यहां से पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, आप यहाँ आएज एज के साथ में यहाँ पर सो एज भी लिख सकते हैं, इस एज की जगह सो एज भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा, आप समझेंगे अपने आप, आपको क्लियर हो जाएगा। गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है, जब सबसे लंबी नदी है तो गंगा कितनी लंबी नदी कौन हुई, कोई नहीं। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब किसी को सबसे अलग बता दिया गया और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो आपको किससे स्टार्ट करना है, नो अदर। क्यों, क्योंकि उसके समान दूसरा कोई होगा ही नहीं। तो अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे, नो अदर, नो अदर, ये रिवर की बात की जा रही है, नो अदर रिवर इन इंडिया, वर्ब आगे आगे पूरा इसकी जगह, नो अदर इंडिया, नो अदर रिवर इन इंडिया इज, भारत में कोई भी दूसरी नदी नहीं है इतनी लंबी एज लॉन्ग एज द गंगा। आपको क्लियर हो गया कि जब गंगा सबसे लंबी है तो गंगा कितनी लंबी नदी कौन हुई,
कोई नहीं। तो कोई भी दूसरी नदी भारत में इतनी लंबी नहीं है जितनी गंगा। क्लियर। आप दूसरा एग्जांपल कर लीजिए, लिख दिया जाए, यहां पर लिख दिया जाए, वाल्मीकि इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड। वाल्मीकि इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड। वाल्मीकि संसार में सबसे महान कवि है। अब देखिए, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, द ग्रेटेस्ट लिखा है, दैट्स मीन सुपरलेटिव डिग्री। अब जब सबसे महान है तो महानता को लेकर अब इसमें क्वेश्चन करो, तो इतना महान कौन है जितना कि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी की तुलना की जा रही है, तो अब पोएट की बात कर रहा है, तो इतने महान कवि कौन है जितना कि वाल्मीकि। जब सबसे महान हो गए तो इतने महान कौन हुआ, कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक टेस्ट हुआ क्लास में, कह दिया जाए कि तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर है, आपके सबसे ज्यादा नंबर है, तो आप कितने नंबर किसके हैं। जब सबसे ज्यादा नंबर है इसका मतलब किसी के नहीं, तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, नो अदर। अब जिसकी बात कर रहा है, पोएट्स की बात आ रही है, तो नो अदर पोएट इन द वर्ल्ड इज एज ग्रेट एज वाल्मीकि। दूसरा कोई कवि है ही नहीं इतना महान जितना कि वाल्मीकि। क्लियर हो गया? आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, ध्यान समझ लीजिएगा, आप अर्थ जरूर समझिएगा। बिल्कुल जिसकी बात करेंगे वो लास्ट में चला जाएगा, उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो नो अदर से स्टार्ट करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बाद जो लिखा है वो आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। एज एज की जगह आप सो एज भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल एज जाएगा, आप चाहें तो इसकी जगह सो एज भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर दोनों चीजें लिख दें, वर्ब उसके बाद सो भी कर दो और एज, जो मानो सो और एज की लिख दीजिए या एज एज की लिख दीजिए, पॉजिटिव डिग्री दोनों सही है। ठीक, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले आप अर्थ निकालना सीखिए, अर्थ अगर आपने निकाल लिया तो बहुत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यही आप सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री में अगर बदले तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाएगा, याद रखिएगा। अगर इसी को हम कंपैरेटिव बदले तो कंपैरेटिव मतलब हमें तुलना करनी पड़ेगी, तो तुलना तो पर्टिकुलर किसी न किसी नाम या प्रोनाउन की करेंगे, तो तुलना करेंगे तो तुलना करने में हमें इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, फिर दैन लगाना पड़ेगा। मेन पॉइंट याद रखना, दैन के बाद क्या आएगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये देखिए किस प्रकार से, ये वो पॉइंट है जब सबसे अलग, बिल्कुल इसके जैसा कोई है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब यही सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में आ जाए, अब पॉजिटिव से कह देंगे सुपरलेटिव में, तो उसको आपको क्या, वो कोई दिक्कत नहीं, आपको करना क्या है, अपोजिट रूल लगा देना है। जब कोई है ही नहीं, इसका मतलब तो बिल्कुल सिंपल है, जब कोई नहीं है तो वो सबसे अच्छा। जैसे हम यहां पर लिख दे एक एग्जांपल, अब देखिएगा हम एग्जांपल लिख रहे हैं जो हम पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। अब आपको पॉजिटिव से सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बताया, अब पॉजिटिव सुपरलेटिव, तो जो हमने किया जस्ट अपोजिट। जैसे लिख दिया जाए, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। लिख दिया हमने, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। कोई भी, नो अदर, कोई भी दूसरी नहीं चोटी इन द वर्ल्ड, संसार में कोई भी दूसरी चोटी नहीं है एज हाई, इतनी ऊंची जितनी की माउंट एवरेस्ट। किसकी बात की जा रही है, माउंट एवरेस्ट की। यहां पर क्या कह रहा है, कोई दूसरी चोटी नहीं, वर्ब से पहले और इधर ये एज के बाद जस्ट अपोजिट, जिनकी जगह चेंज कर वही आपस में इंटरचेंज होगी। जब कोई दूसरी चोटी है ही नहीं इतनी ऊंची जितनी माउंट एवरेस्ट, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, माउंट एवरेस्ट। हमें चेंज किस में करना है, सुपरलेटिव डिग्री में। इसका मतलब क्या आएगा कि माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जगह माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, जब नो अदर हमने अपनी तरफ से लगाया था तो सुपरलेटिव डिग्री बाद हमको नो अदर हटाना भी पड़ेगा, नहीं कि नो अदर पूरा लिख दो, नहीं। पॉजिटिव डिग्री लिख रहे हैं तो हमें जब कोई दूसरा नहीं है, तो अब तो हमें जितना हिंदी अर्थ निकले, अब हिंदी अर्थ निकल क्या रहा है, माउंट एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है।
माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी संसार में, पूरा अर्थ निकाला है, नो अदर का कोई मतलब ही नहीं। पॉजिटिव में जब बनाएंगे तो लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दूसरी है ही नहीं। क्लियर? इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, बहुत आसान है। अब देखिए नोट करिए, अब दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये वो पॉइंट है जब कोई नाउन या प्रोनाउन बिल्कुल सबसे अलग है, उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो नो अदर से स्टार्ट होगा, या नो अदर से स्टार्ट है इसका मतलब उसके जैसा कोई नहीं, तो सुपरलेटिव बनाएंगे। इस तरीके से इंटरचेंज कर लेना, आप याद रखिएगा किस प्रकार से। अब देखिए, अब अगला पॉइंट हमारा है कि सबसे अलग नहीं होगा। अब देखो मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा बहुत आसानी से और आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अभी हमने क्या बताया कि जब सबसे अलग है, जैसे अब मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसे लिख दिया जाए, ये देखिएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास में आपके स्टूडेंट है और कोई वहां पर आपको एक टेस्ट हुआ या एग्जाम हुआ, जो भी है। अब देखो यहां पर अगर देखा जाए तो, और हम बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कई सारे, ठीक। अब देखिए यहां पर हम मार्किंग लिख देते हैं, सॉरी, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन। अब देखिए मैंने मान लिया क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई एग्जाम हुआ, अब कोई टेस्ट हुआ, तो उसमें हम मार्किंग लिख देते हैं यहां पर कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं। आप ध्यान से समझिएगा, आपको यहीं से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं और इसका मतलब क्या आएगा। अब आपसे जैसे कह दिया जाए कि कोई भी टेस्ट हुआ हिंदी का, उसमें मार्किंग दी गई, मार्क्स दिए गए कि इतने स्टूडेंट्स में से सबके मार्क्स दे दिए गए, तो अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, हाईएस्ट गेनर कौन है इस क्लास में, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला स्टूडेंट कौन है। तो सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला स्टूडेंट आपको पता है कौन है, सी के हमें पता है कि सबसे ज्यादा नंबर है, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, सी के। तो सी के सबसे ज्यादा नंबर है, ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। सी के इतने नंबर किसके हैं, किसी के नहीं, नो अदर स्टूडेंट से स्टार्ट होगा, ठीक। नो अदर स्टूडेंट गेट एज हाई मार्क एज सी, इतने अच्छे मार्क्स दूसरे किसी भी विद्यार्थी को नहीं मिले जितने कि सी को। अब दूसरी बात, ये तो हमने जो पॉइंट बताया वो हो गया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अभी सी का हाईएस्ट है, अब हमने क्या कर दिया, यहां पर देखिएगा 84 इसको भी कर दिया, फिर मैंने 84 इसको भी कर दिया, और अब मैंने यहां पर 84 ये भी कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि अब आप ये बताइए कि क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, बताइए सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं क्लास में। अगर अभी भी आप बोलते हैं कि सी के सबसे ज्यादा है, तो तुरंत वहां पर आपका ई क्लेम करने के लिए बैठा है, एच भी बैठा है और के भी बैठा है। ये तीनों बोल पड़ेंगे कि मेरे भी तो सबसे ज्यादा हैं, इसके भी तो 84 है, एच के भी तो 84 है, के भी तो 84 है। तो कहने का मतलब अब आप ये नहीं बता सकते हैं कि क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते। ध्यान समझिएगा मेरी बात, मैं क्या बताना चाहता हूं, अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। अब आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सी के हाईएस्ट मार्क्स है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर सी ने कह दिया कि नहीं सबसे ज्यादा है, तो ई एच और के ये भी बोलेंगे कि मेरे भी तो 84 है। इसका मतलब पर्टिकुलर आप किसी एक के बारे में बता सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले अलग निकालने पड़ेंगे। अब हमको ये देखा गया कि सी ई एच और के ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं क्लास में। ये 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, चारों के, किसी एक के नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा नंबर पाने वालों में से एक सी है, सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वालों में से एक ई भी है, सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वालों में एक एच भी है, और सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वालों में एक एच है। पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं ले सकते, जो सबसे अधिक जिन्होंने पाए उनको अलग किया गया, और उन सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वालों में से हाईएस्ट टेकर में से एक एक सभी है। अगला पॉइंट हमारा यहीं से निकल के आता है, आप ध्यान से समझिएगा कि हमारा बताने का मतलब क्या है।
इस कंडीशन में अगर कोई आता है तो देखिएगा यहां पर आपका सब्जेक्ट किसी एक के बारे में बात करेगा, उसके बाद में वर्ब। अब देखिएगा अभी तक था द और सुपरलेटिव डिग्री, बट अब आपका क्या आएगा, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, वन ऑफ द, उसके बाद में आएगा सुपरलेटिव डिग्री, फिर आपका नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान समझिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक के सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वाले अलग कर लिए गए, उनमें से कोई एक, उनमें से वन ऑफ द, तो सी इज वन ऑफ द हाईएस्ट गेनर, ई इज वन ऑफ द हाईएस्ट गेनर, एच इज वन ऑफ द, तो वन ऑफ द मतलब उनमें से एक, ये व्यक्ति इनमें से एक है। तो इस कंडीशन में आप ये भी नहीं कह सकते हैं पॉजिटिव डिग्री बदलने पर कि नहीं उसके इतने मार्क्स किसी के है ही नहीं। जब दूसरा कोई ना होता तो आप कह देते कि नहीं कोई नहीं, किसी के है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं इतने नंबर पा सके। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये देखना पड़ेगा कि ज्यादातर लोगों से अधिकतर है, लेकिन ये नहीं कह सकते किसी से भी ज्यादा है। मतलब बहुत कम विद्यार्थियों के इतने नंबर है जितने की ए के, बहुत कम विद्यार्थियों के इतने नंबर है जितने की ई के, बहुत कम स्टूडेंट्स के इतने नंबर है जितने के, बहुत कम, स्टूडेंट तो बहुत है लेकिन बहुत कम लोगों के इतने नंबर है जितने की इनके हैं, बाकी तो सबके कम है। इस वजह से आप याद रखिएगा कि जब वन ऑफ द का सेंस आ जाए तो रूल वही है, आपको चेंज करना पड़ेगा, यहीं से जगह इंटरचेंज होगी। अभी क्या था, आपको नो अदर लगाना पड़ता था, क्यों, क्योंकि दूसरा कोई था ही नहीं, लेकिन अब आपको नो अदर न लगा करके क्या लगाना है, वेरी फ्यू, उसके बाद नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट जो भी है ये आपको आगे आएगा। अब ध्यान रखिएगा वर्ब लगेगी, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, वेरी बहुत कम, लेकिन है तो एक से ज्यादा ही, बहुत कम लोग हैं लेकिन है तो एक से ज्यादा ही, वेरी फ्यू, उसके बाद वर्ब, फिर आपका क्या आएगा, उसके एज के बाद में पॉजिटिव डिग्री आएगी और जिसकी बात कर रहे हैं ये आएगा। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बताया था। फिर समझिएगा, अगर 84 किसी के ना होते तो हम कह सकते थे सी के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, तो मतलब दूसरा कोई विद्यार्थी है ही नहीं, किसी दूसरे विद्यार्थी इतने नंबर नहीं जितने किसी के। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर ये भी है, इतने ही मार्क्स इनके भी हैं, तो हम सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले हमने अलग कर लिए और उनमें से एक वही लिखा वन ऑफ द। अब जो भी वन ऑफ द जो क्वालिटी होगी वो लिखी होगी, इसका मतलब बहुत कम लोग के इतने मार्क्स हैं जितने की एक ही, बहुत कम नदियां इतनी लंबी है जितनी गंगा, बहुत कम कवि इतने महान है जितना की कालिदास। ये पॉइंट समझ गए? इसलिए मैंने बताया कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अधिकतर लोगों से हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसके जैसा कोई नहीं है। ठीक, अब आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। अब आप एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहीं पर हम लिख दिया जाए, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, द गंगा इज, अगर हमने लिख दिया द लॉन्गेस्ट रिवर, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी है, इसका मतलब कोई दूसरी नदी है ही नहीं, तो नो अदर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब हमने यहाँ क्या लिखा है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, एरर कहां से पूछी जाती है, यहां से कंपटीशन तक में, वन ऑफ द के बाद जब भी कोई नाउन आएगा हमेशा प्लूरल आएगा, वन ऑफ द के बाद जब भी कोई नाउन आएगा हमेशा प्लूरल आएगा। एरर देगा तो क्या करेगा, बस यहां से ऐसा हटा देगा, सिंगुलर लिख देगा। याद रखिएगा हमेशा, क्यों, ये प्लूरल इनमें से एक ही है, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे लंबी नदियों में से एक गंगा है। अब आप इसको पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो भूल करके भी मत भूलना कि नो अदर से स्टार्ट करना है। क्यों नो अदर से तब आता जब ये सबसे लंबी होती, कोई दूसरा ना होता। अब लिखा है सबसे अधिक लंबी नदियों में से एक है, मतलब और भी नदियां हैं जो इसके इतनी लंबी होंगी या इससे भी लंबी होंगी। ठीक, इस वजह से अब आपको किससे स्टार्ट करना है, वेरी फ्यू। अब देखिए मैंने बोला जो भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद लिखा है, इधर ये क्या लिखा है, गंगा, वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड, फिर क्या लगेगा, आर, गंगा सिंगुलर था, वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल आएगी। क्यों, वेरी फ्यू रिवर्स
बहुत कम नदियां हैं इतनी लंबी आर, अब एज के बीच में एज लॉन्ग एज द गंगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, लिख दिया जाए रतन इज वन ऑफ द richest person in this city। अब लिख दिया जाए रतन, बात किसकी हो रही है? रतन की। रतन है वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। अब देखो मैंने क्या किया, पर्सन, वन ऑफ द धनवान व्यक्तियों में से एक है। क्या गलत हो गया? यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? पर्सन्स। ये याद रखना, एरर यहां से आती है आपको सिंटैक्स में। तो सबसे अधिक धनवान व्यक्तियों में से एक इन दी सिटी, इस शहर में, इस शहर में। इसका मतलब है कि अब आपको ये याद रखना है कि बहुत कम लोग इतने धनवान हैं जितना कि, तो क्या करना पड़ेगा? वेरी फ्यू पर्सन्स इन दिस सिटी आर एज रिच एज रतन। बहुत कम व्यक्ति इस शहर में इतने धनवान हैं जितना कि रतन। क्लियर? बहुत कम लोग इतने धनवान हैं जितना कि रतन। लेकिन ये नहीं कह सकते कोई नहीं तब आता जब रतन सबसे अधिक धनवान होता, रतन कितना, कोई नहीं। ये हमने आज पढ़ा सुपरलेटिव से पास्टिव सुपरलेटिव। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक दो एग्जांपल अपोजिट बता देते, जब इस तरह से आएगा तो आपको बिल्कुल सिंपल है, अपोजिट कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक, तो इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग आगे एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, किस प्रकार से बनेगा। हो गया? देखते हैं कैसे बनेगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको एक एक पॉइंट सब क्लियर होता चलेगा किस प्रकार से हमें ये सब बनाना है। ठीक, देखिए अब एक दो एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं। इसी का अपोजिट पास्टिव से अगर सुपरलेटिव बनाना है तो आपको इसी तरीके से अपोजिट कर देना है, बस उसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा, अर्थ जरूर समझिएगा कि ये वन ऑफ द का सेंस आ रहा है या आपको सिर्फ केवल सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, वो सबसे है या सबसे अधिक में से एक, किस तरीके से यहां पर अर्थ निकल रहा है वो हमें याद रखना जरूरी है। एग्जांपल लिख लेते हैं। अब जैसे लिख दिया जाए, यहां पर अब आ गया वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास वर एज वाइज एज ही। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास वर एज वाइज एज ही। बहुत कम लड़के क्लास में थे एज वाइज, इतना बुद्धिमान जितना कि वह। अब वह की जगह नाम लिख दो। अब ऐसे पता नहीं कौन है, तो इस वजह से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, रवि। अब मैंने लिख दिया वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास वर एज वाइज एज रवि। बहुत कम लड़के क्लास में इतने बुद्धिमान थे जितने कि रवि। बात किसकी हो रही है? रवि की। किस डिग्री में लिखा है? एज एच के बीच लिखा है। आप यहाँ सो एज भी कर सकते हैं, मैंने कई बार बताया। तो पास्टिव डिग्री में लिखा गया है। अब आप इसको किसमें चेंज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री जब चेंज करेंगे तो अब देखिए मैंने कहा था जिसकी बात की जा रही है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जब सेंटेंस होगा या जब चेंज करना होगा तो मैं शायद पर्टिकुलर पर्सन या थिंग से स्टार्ट करेंगे। जिसकी बात कर रहे हैं वही पहले आएगा। तो रवि, अब रवि के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वाज, रवि सिंगर है। अब देखिए वेरी फ्यू लगा है, इसका मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा? वन ऑफ द। अब आएगा यहां पर सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट, याद रहे, वन ऑफ द वाइजेस्ट। अब ये पूरा इधर आएगा। वेरी फ्यू हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, तो बचा कितना? बॉयज। तुरंत सुपरलेटिव डिग्री बाद में नाउन आएगा, ये वेरी फ्यू हट जाता है, इन द क्लास। क्लियर? एक एग्जांपल और लिख देते हैं, जैसे लिख दिया जाए वेरी फ्यू
लीडर्स इन इंडिया आर एज वाइज एज, या दूसरा लिख दें, वेरी फ्यू लीडर्स इंडिया आर एज ग्रेट एज मिस्टर मोदी। अब देखिए बात किसकी की जा रही है, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया, भारत में बहुत कम लीडर इतने ग्रेट है जितना कि मोदी। बात किसकी हो रही है, मिस्टर मोदी जी की। अब आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, जब सुपरलेटिव चेंज करेंगे तो जिसकी बात करेंगे वही आएगा पहले। अब देखिए प्रेजेंट में बात हो रही है, इज लगा दिया, पास्ट में बात हो रही थी तो वाज लगाया था, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर वेरी फ्यू लिखा है, अगर यहाँ पर वेरी फ्यू ना होता, लिखा होता नो अदर, कोई है ही नहीं, तो फिर हम यहाँ पर वन ऑफ द लगाते, सीधे सीधे सुपरलेटिव लगा देते। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और याद रखिएगा मैंने बोला है वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लीडर्स इन इंडिया, जिसकी बात कर रहे हैं वही मैंने लिख दिया, क्लियर। ये आपका पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में इंटरचेंज हो गया। तो आप बिल्कुल आपकी 2 क्लासेज हो गई, इसके पहले मैंने बताया था पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव जितने भी होते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री, ठीक, बिल्कुल क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करिएगा कैसे सेंटेंस बनेंगे, और इसी को हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव दोनों जो हमने पढ़े हैं, अब सिर्फ हमें पढ़ना क्या है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो आप चाहें तो अपने आप यहां से बना सकते हैं वन ऑफ द थ्री, बस ये ध्यान रखना कि देन के बाद क्या लगेगा। जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो पर्टिकुलर उसी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है जिसकी हम बात करते हैं, केवल ध्यान रखना कि मैं देन के बाद क्या लगाना है, ओके। तो चलिए आप इनको रिवीजन करते रहिएगा, फटाफट पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करिएगा। और चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन जरूर दबा ले। बेसिक आपकी ग्रामर की गारंटी मेरी, बस आप एक एक पॉइंट पढ़ते रहिएगा, एकदम क्लियर होता चलेगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जाकर के बता सकते हैं। तो चलिए फिर आप इसकी प्रैक्टिस करिए, पीछे देखते रहिए, रिवीजन करते, लगातार आगे बढ़ते, और वोकैब्स आप अपनी मजबूत करते रहिएगा। हम आपके लिए बहुत जल्दी वोकैब्स की भी क्लास लेके आएंगे, तरह तरह की वीडियोस वो सब आपको देने वाले हैं। और वोकैबुलरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है, वहां से आप जाइएगा और देखिएगा जाकर के, ठीक, और वहां से आप अपनी वोकैब्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिएगा कहीं से भी, किसी बुक से, और जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको फिर एक नए वीडियो में, नए रूल्स के साथ, नई ऊर्जा के साथ में। तो तब तक के लिए आपसे अलविदा कहते हैं, गुड बाय।